पण काय आज मीडिया आहे आणि तुम्ही जर जैन समाजाचा जर तुम्ही वास्तविक संदेश जर मीडिया गेला असेल, आजपर्यंत एवढा मीडिया जैन समाज संघ आला नाही, कारण की जैन समाजाला मीडियाची जरूरत पडतच नाही. बरोबर ना. तो आपण ना कोणा नेताचा प्रचार करत आहे ना कोणा पार्टीचा प्रचार करत आहे. आम्ही फक्त गाय आणि मुख्य प्राण्यांसाठी मैदानात उतरलेला आहे. तुम्ही हिंदूत आहे ना, तुमच्यावर इंसानियत आहे. मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ, जिसको बोलूँगा खुला बोलूँगा, पलटूंगा नहीं मैं. ठीक है ना. अब मैंने तलवार की भाषा बोलो तो मैं तलवार की ही भाषा बोलूँगा. हाँ चला. आज कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे कुलाबामध्ये. मग तुम्ही घोषणा थोडीशी कबूतर खाण्यासंदर्भात घोषणा करणार, काय नियोजन असणार, कधीपासून आंदोलनाची सुरुवात करणार? बघा, आंदोलनाची सुरुवात आमची बघा, सर्वात मीडियालाही सांगायचं, माझं कोणतं आंदोलन नाही आहे, माझं कोणतं मोर्चा नाही आहे. आम्ही फक्त जी ज्यूदिया आहे, मुख्य प्राणी आहे, जे गाय आहे, गोमाता आहे, त्याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक बिल्डिंग में जाओ, प्रत्येक बिल्डिंग में जा जाकर हम हमारे जैन समाज को संगठित करेंगे. आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं कुलाबा के संघ से कर रहे हैं. सबसे पहले हमने आज तक गेट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी मुनि भगवान ने या किसी नेताओं ने संबोधित नहीं किया कि उस गेट ऑफ इंडिया पे संबोधित किया है तो हमने हमारे माननीय बाला साहेब ठाकरे के अलावा किसी का प्रोग्राम वहाँ हुआ नहीं है. भारत जब आज़ाद हुआ था उसी गेट ऑफ इंडिया से ही सब कुछ हुआ था. इसीलिए यहाँ से कुलाबा से मेरी शुरुआत थी. 4 महीने का चातुर्मास होता और 4 महीने का हमारा आज विदाई समारोह है. मगर हम साधु हर 4 महीने 5-5 4-4 महीने जगह रहते हैं. यहाँ से वापस इस कुलाबा से हम संकल्प लेके जा रहे हैं कि जितनी भी हमारे जैन समाज के टावर है वहाँ पे जाएंगे और हम वापस अमरण अनशन दादर कबूतर खाने के ऊपर हमारी करने की तैयारी में है. और उस तैयारी के अंदर हम बताएंगे बीएमसी में वही राज करेगा और जैन समाज वोट उसी को देगा जो जूदया के ऊपर ध्यान रखेगा, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सोचेगा. देखिए, गाय वाला और चाय वाले के विरोध में नहीं है, क्योंकि वो हमारे नस नस में भरा हुआ है. मगर जिन नेताओं ने अल्टिमेट दिया था की 15 दिवसानंतर आमची सरकार याच्यावर गंभीरताने घेणार आहे, परंतु अजून कोणतेही गंभीरताने हा संदेश आमचा घेतला नाही आहे. म्हणून त्याच्यामुळे इथून आम्ही अभियान करत आहे की आमच्या जैन समाजाला संघटित करून की आम्ही हे यात्रानी या प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये एक प्रवचनमाला आणि जैन जागृती ज्यूदिया अभियान ये मैंने आज कुलाबा से हम प्रारंभ कर रहे हैं. कुलाबाचेच आमदार राहुल नार्वेकर ते तुमच्या भेटीसाठी आले होते. ज्यावेळी तुम्ही आझाद मैदानात अनुसरणाला बसले होते त्यावेळेस मंत्री मंगलप्रभात लोढा सुद्धा होते आणि त्यांनी 15 दिवसाचा अल्टिमेटम दिला होता. त्याच्याहून जास्त दिवस झालेले आहे. तुम्हाला त्यांच्याबद्दल काही नाराजी आहे किंवा सरकारबद्दल काही नाराजी आहे का? बघा, माननीय मंत्री महोदयनं स्वतः सांगितलं की मी त्यांच्या समर्थनात नाही आहे, कोणाच्या समर्थन नाही आहे. मी कोणा पार्टीचा या कोणा धर्माबद्दल या कोणाचा आक्षेप लावत नाही. मी फक्त ज्यूदियासाठी असेल. जे त्याच्यामध्ये जर ज्यूदिया असती तर आतापर्यंत ताडपत्री निघाली असती. हो, त्यांच्या जैन समाजाला जर त्यांचं महत्व असतं तो आतापर्यंत ते ताडपत्री निघाली असती. आणि ते लोक म्हणतात की मुनीजीचा मी समर्थन करत नाही आणि त्यांची समर्थना मला आवश्यकता नाही आहे, कारण की माझा समाज माझ्याबरोबर आहे. तुमचं एक भाषण नुकतंच व्हायरल होते समाज माध्यमांवर. त्यात तुम्ही उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना पाहिलं होतं. लालबाग परळच्या ज्या इमारती तिथे जनजागृती करताना पाहिलं होतं आणि त्याच्यात एक वक्तव्य आहे की तुम्ही संदर्भ दिलाय, मोदीजी म्हणतात बटोगे तो कटोगे आणि तुम्ही म्हटलेला बटोगे तो पिटोगे. कसं घ्यायचं? देखिए, ये बटोगे तो कटोगे ये मोदी जी का संगत नहीं है, हमारे माननीय योगी जी का है. बटोगे तो कटोगे. तो मैंने कहा कि आप बटोगे तो पिटोगे. मतलब जे आपने तुम्हें गोष्ट क्या, जो आप मीरा भाईंदर के अंदर एक व्यक्ति भाषा के नाम पर उसे मारता है, उसे पीटता है, ये कहाँ तक उचित है? ये संविधान का उल्लंघन नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं है.
आप हमारी तुलना मौलवी मौलानाओं से मुसलमान में से मत करिए। वो जिहाद करते, लव जिहाद करते, लैंड जिहाद करते, धर्मांतर करते। हम सिर्फ जैन समाज भारत को विकास करने के लिए काम करते हैं। आप भाषावाद कैसे, अभी देखिए कबीर ने कभी बाबरी की मस्जिद की उन्होंने नींव रख दी है। क्या रख दी है? बाबरी की जो मस्जिद है वापस पुनः होने वाली है। हम जैन लोग एक सनातनी हैं। यदि सनातनी लड़ता रहेगा तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जीवदयाची भाषा करताना तुम्ही धार्मिक वादावर जायला लागले असं वाटत नाही का तुम्हाला? जीवदया धर्म असेल तर जीवदया राहील ना। कृपा पात्रेजी महाराजांनी इंदिरा गांधीने म्हटलं होतं, ज्या वक्ती आमची काँग्रेसची सरकार इंदिरा गांधी येणार त्या वक्ती आम्ही गोरक्षला केलो। कृपा पात्रेचे कम से कम 100 लोकांना गोळ्या झाडल्या होत्या, बराबर। आज पुरे मोठे मोठे मंत्री म्हणतात हम मंदिराची सुरक्षा करणार, आम्ही जीवदया करणार, आम्ही मानव कल्याण करतात। ते कसं करतात? 1 लाख कबूतर मेलेले आहे। किती कबूतर? अजून कबूतर मेले आहेत। आजपर्यंत अजून कोणती कमिटी या सरकारने केली नाही आहे। काय विश्वास ठेवायचा आम्हाला? आम्ही मोदीची विचारधारा आहेत, योगीजीची विचारधारा आहेत आणि काही भ्रष्ट मंत्री आहेत त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही आहे। तुम्ही नाव घेत नाहीये कुठल्याही मंत्र्याचे, याआधी मंगलप्रभात लोढा तुमच्या सोबत आम्हाला पाहिजे। माझ्या सोबत मंगलप्रभात लोढा नव्हते। तुम्ही पुढचे बाईक बघा, त्यांना मला समर्थन देणं त्यांचा विषय आहे। मला कोणाची समर्थनाची आवश्यकता नाही आहे। माझा जैन समाज माझ्यासोबत आहे, जो प्राणी मित्र सोबत आहे। माझे 3 मागण्या पुढे होती। पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये गोमाताला राज्यमाता घोषित केलेला आहे। माझ्या ज्या विदर्भामध्ये मी अमरावती में राहतो त्या प्रत्येक घराघरातील मुसलमान लोक गाया कापतात। त्याच्यामध्ये मच्छिंद्रनाथ शिर्के जे मालेगावमध्ये रोजचे 15 से 20 गाया पडतात, त्याच्यावरही मारण्याची प्लॅनिंग झालेली आहे। अरविंद वेश त्याला चाकूनी मारल्या गेलेला धारावीला। दुसरा वक्ता हैदराबादमध्ये माझा गोरक्ष त्याला गोळी झाडलेली आहे। मतलब हा गोमाताला राज्य घोषित केल्यानंतर आतापर्यंत माझे गोरक्षक 10 से 15 गोरक्षक मधून जखमी झालेले आहेत। संभाजीनगरमध्ये भी गोरक्षक जखमी झालेले आहेत। त्याच्यावर एक निर्णय घ्यावा। दुसरी गोष्ट, आमचे मंदिर सुरक्षित नाही आहे। विलेपार्लाचं मंदिर तुटलं गेलं, अंधीचे 3 दिवस ते लॉक लागले गेले। आता कबूतरखान्यावर आलेला आहे। तुम्ही म्हणता का हा कोर्टचा आदेश आहे? मंत्री महोदय म्हणतात हा कोर्टचा आदेश आहे। कोर्टचा आता लाखों कोर्ट काले उद्या कोर्टचा आदेश है कि हजारों तरह से जैन मंदिर बने, ये कोर्ट का आदेश है, तोड़ दो। कोर्ट का आदेश है कि धारावी की जो अलीगल मस्जिद बनी हुई है, तब से कोर्ट ने कहा है आप लोगों ने उस मस्जिद को गिराया नहीं गिराया। राज ठाकरे सबसे पहले भोंगे का निकाला था कि भोंगे निकला तो भोंगे उतरले। दुसरी गोष्ट अशी आहे की पुरा पायदुनीमध्ये कोर्टाचा उल्लंघन होता है। जेवढे फेरीवाले आहे, जितने भी फेरीवाले होंगे वही खाना बनाते वही रहते, लोगों को पार्किंग की विशेषता आ रही है। दूसरी बात आप यही है, यदि आपको जैन समाज के लिए मैं कोई ये जो मुद्दा कोई जैन समाज का नहीं है, ये प्राणी मित्र का, ये कल्याण मित्र का है। दोबारा इस सरकार के ऊपर आशाएं है क्योंकि जब से यदि सबसे पहले इस कबूतर के कारण बीमारियां होती है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। उस शांति दूत के अलावा कोई बीमारी होती नहीं है, और बीमारी होती है तो जैन समाज के सामने लाइए। और यदि बीमारी होती तो फिर 2 घंटे का आपने अल्टीमेट क्यों दिया? और 2 घंटे का आपने अल्टीमेट दिया तो भी दादर के कबूतर खाने को 2 घंटे का हमको परमिशन दीजिए। ये हम आंदोलन, हमारा आंदोलन नहीं, जो हमारा अमरण अनशन है हम वो बंद कर देंगे। कायद्याच्या भाषेत तुम्ही बोलताय, कोर्टाचं बोलताय, पण सोयीनुसार तुम्ही घेता असं वाटत नाही? बघा, मी कोणताही कानून हातात घेतला नाही। तुम्ही म्हणतात की जैन लोकांनी चाकू सुऱ्या घेतल्यात, कोर्टाचा उल्लंघन केले। ज्या वक्ती त्या लोकांनी आंदोलन केलं त्या वक्ती त्यांना अडवलं नाही आणि अंत आम्हाला टाकतात, असे भाषा ते लोकांनी केले। भाषावाद जो करतात इथं ते भाषावाद करतात। ज्या वक्ती मान्य महोदय मंत्री महोदयने काटला का तुम्ही दाना टाकू शकता, तुम्ही दादर कबूतर पात्र 2 घंटा होणार आहे, तो पुरे कबूतर खाने तुम्ही 2 घंट्यासाठी खोले। दादरचा कबूतर खाना तुम्ही का बरं नाही खोलला? रातचे 3 वाजता तुम्ही ताडपत्री टाकता, तो 2 वाजले 12:30 1 वाजला तरी दादरची ताडपत्री खोलली नाही। और आम्हाला जर म्हटलं की तुम्ही ताडपत्री खोला की काम की त्यावेळेनं जे शांतीनाथ दादा आहे, परमात्मा आहे,
200 वर्ष पूर्व तो कबूतरखाना आहे. यादी कबूतराची जर राजधानी असेल तो दादर कबूतरखाना, कारण की ते शांतीदूत, ते शांतीनाथ परमात्माच्या नजरेसमोर आहेत. 200 वर्षापासून ते लोक दाणा खात आहेत. तो कम से कम 10 पासून कबूतरखाना आता लोक पुष्कळ दुखीत झाले होते. त्यावेळेने ती छुरी आणली होती, ते ताडपत्री कामाला आणली होती. याच्यात कोर्टाचा का उल्लंघन आहे? उद्यापासून अधिवेशन सुरू होते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर तुमचं सुद्धा अनुशेलन चालू होते. तुम्ही कधीपासून अनुशेलनाला बसणार आहात आणि सरकारकडे काय मागणी असणार? बघा, पुऱ्या मुंबईमध्ये जेवढे टावर आहेत त्या टावरमध्ये टावर मी जाणार आहे. भगवान महावीरचा संदेश आहे, जीव और जीने दो. भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कण कण में मैं हूं, प्रत्येक प्राणी में मैं हूं. तो कबूतर में भी रहेंगे. कृष्ण भगवान ने गीता ने कहा, गीता में कहा कि कण कण के अंदर मैं हूं. तो कृष्ण भगवान तो कबूतर में भी होंगे ना. पण हे उद्यापासून करणार आहात? झालं 3 आजचा पहिला दिवस प्रत्येक टावरमध्ये जाणार आहे. मी माझ्या समाजाला जगवणार आहे. और पहली गो तो बटेगे तो कटोगे. यदि आप हमारे राजस्थान प्रवासियों को थप्पड़ मारकर आप बोलते हैं कि आप मराठी बोलो, तो छाती ठोक के बोलते हो कि हम मराठी जो बोलना है तुम्हारे से ज्यादा महाराष्ट्र का सम्मान हम राजस्थान लोग करते हैं. विदर्भ के अंदर बाढ़ आई तो सबसे पहले ये जैन समाज आया था. 4 साल पहले जब कोकण के अंदर बाढ़ आई थी तो सबसे पहले जैन समाज नहीं, मैं मारवाड़ी समाज बोल रहा हूं, वो मारवाड़ी समाज काम आया था. यदि आपको तुम्हाला जर मराठी भाषेचा सम्मान आहे, छत्रपती स्वराज्याच्या स्वराज्य को आपको बचाना है तो जाओ भिंडी बाजार, जाओ मुंब्रा के अंदर. तुम्ही तिथं का बरं जात नाही? तुमच्या बोलण्यात मराठी द्वेष आणि मुस्लिम द्वेष दिसतोय. देखो, मैं कट्टर सनातनी हूं और सनातनी मेरे को हिंदू राष्ट्र बनाना है. मराठी द्वेष मेरे में नहीं है. तुमच्या बोलण्यातून जाणवतोय मुस्लिम द्वेष देखील जाणवतोय. बघा, ते तुम्हाला काय द्यायचं आहे. देखा, मी कट्टर सनातनी जैन मुनी आहे. माझ्या मागं तुम्ही जैन नका लाव, कट्टर सनातनी जैन मुनी म्हणा मला. बरोबर. अनुशेलनाला कधीपासून बसणार? आम्ही 15 आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे जैन समाजाचे जे दायित्व दिले आमचे मान्य हार्दिकजी हुंडिया आहेत, जे 25 वर्षापासून जैन समाजाच्या पत्रकार जगतामध्ये कल्याण करतात. मी फक्त टावरमध्ये जाणार आहे. तुरंत बराबर कम से कम पुढचा जो माझा कार्यक्रम आहे, मी 15 दिवसाचे तारीख नक्की करेन. मी तुम्हाला मीडियाला सांगेन. अभी जाइए तो सबका भी ले सकते हैं आप. मारे लाओ, बाहर निकालो उसको. ये देखिए, रोज के 60 से 70 कबूतर मेरे कार्यकर्ता देखे. बताइए, निकालो उसको बाहर. ये मुख्य प्राणी है. कहा जाता अमरनाथ के अंदर यदि कोई कबूतर को, अमरनाथ के अंदर व्हाइट कबूतर को यदि कोई पाले तो समझ जाते कि उसके ऊपर अमरनाथ मतलब महादेव जी की पूरी मेहरबानी होती है. यही है कबूतर व्हाइट वाला. लाओ इधर आओ, बाबा जी खड़े हो जाओ. ये देखिए, अमरनाथ का ये कबूतर है और ये पूरा भगवा है. ऐसे रोज के 100 से 150 कबूतर हम लाते हैं. मुर्गी, मैंने कहा ना, कांधे के चक्कर में कांग्रेस गई, मुर्गी के चक्कर में शिवसेना. ये कबूतर बताइए कैसी जाएगी? हार्दिक भाई के हाथ में दो. कहा जाता है कि अमरनाथ में यदि ये कबूतर दिखा जाए तो उसके शंकर भगवान की मेहरबानी होती है. अब ये इतना सुंदर पक्षी है कि इसको दाना नहीं है करके 4 दिन उड़ना, आज थोड़ा इसके पंख पूरे गए. बताइए, क्या एक प्राणी के लड़ना हमारा धर्म नहीं है? मानते हैं कि इसके कारण बीमारी होती है, पर इसके ऊपर कोई निर्णय तो निकाले आप. हार्दिक भाई, जैसा पकड़ना है पकड़ो उसको. देखिए, वो पूछेंगे आपको. ऐसे रोज के 100-150 हम कबूतर लाते हैं. आमचे माझे पुरे कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ता, जसे गोरक्षणासाठी महाराष्ट्रभरात मी गोरक्षक तयार केले. आता कबूतर खाण्यासाठी प्रत्येक वार्डामध्ये एक कबूतर प्रेमी मी जमा करलेला आहे. आमच्या कुलाबा समजक संघातून कम से कम नहीं करता 30 से 40 बोरी जातात. आइए सैनिक भाई, आगे आइए. हमारे सैनिक भाई है, रोज प्रतिदिन
ये 50 से 60 कबूतर खाने हमारे वहां से लाते, ट्रीटमेंट करते। ये हमारे दूसरी बात, एक प्राणी से कबूतर नहीं। हाँ शैलेश भाई, मतलब जितने भी चील होंगे सबका पूरा, अभी तो हम पूरे गली के अंदर हॉस्पिटल बाइक सब चालू कर रहे हैं। चलो हो गया ना। ये देख ले, ये अमरनाथ का कबूतर खुद ही भगवाधारी आया। ऐसा कबूतर आपको लाखों कबूतर मरे। भारत का जब आजाद हुआ था, नेहरू जी ने यही कबूतर उड़ा के आजाद किया था। और हमारे पूर्वज जी, पूरन जी आ गया, गेट ऑफ इंडिया का ये 3 बार इसको बंद करने की कोशिश की थी। जब ये हमारे पूर्व नगर सेवक, इन्होंने 4 बार गेट ऑफ इंडिया के कबूतर का 4 बार इन्होंने कबूतर खाना खुलवाया। बस हमारा कबूतर ही बराबर है। अमरनाथ में जहाँ अमर होना है ना, ये ठीक है। चलिए ना। और आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे पूछ लीजिए। हमारे बाबा जी आए, महाकाल के ही है, भक्त है, पूर्व भी आले, त्यांची इंटरव्यू किया। पुरंजी दोषी है जिन्होंने मुझे इस कबूतर के लिए प्रयास किया। कम से कम कबूतर, इनको पहले ही मालूम था कि ये राजनीति वोट बैंक के लिए होने वाली है, तो इन्होंने शांति दूत प्राणी, मतलब ये जितने भी कुत्ते बिल्ली, जितने भी तुम्हारे जिधर भी बीमार मिलते हैं, तो ये हमारे पुरंजी दोषी करते। आज हम इनको भी ये अभिनंदन पत्र हम उनको देने वाले हैं। भारत के आजादी के बाद ये कुलाबा संघ पूरे विश्व के अंदर सिर्फ जीव दया के लिए ही माना जाएगा। इसलिए हमारे अध्यक्ष 10 से 15 साल से अध्यक्ष यहाँ पे, इसलिए हम ये प्रकाश चंद जी, विक्रम चंद जी को भी हम जैन समाज रत्न से हम सम्मानित करने वाले हैं। अजून काही विचारायचं आहे? हे बघा, हे अमरनाथ जायचं असेल, साथ में हमारे काय भरत भाई, अरे ये खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो। काय हमारे काय पारसमल जी काय, हमारे भरत भाई पुनिया, जिन्होंने हमारा ये चातुर्मास ऐतिहासिक किया। और चातुर्मास करने के बाद आज जो 30 से 35 जो बोरियां आज कबूतरों को जा रही है, ये कहता है कि रोज की 1 लाख बोरियां भी देना पड़े तो मेरा दुकान का मैं सोना बेचकर मैं जीव दया के लिए काम करूंगा। हमारे दिनेश भाई है, ये भी कहती है कि यदि गुरुजो आप यदि यहाँ से यदि कलकत्ता भी अभी के 4 ट्रक मंगाना चाहते हो दाना, तो हम 4 ट्रक भी भेजेंगे। आर्यन ग्रुप, साथ में हमारे ललित जी शक्ति है, और ये सब टीम है। अब एक प्रत्येक वार्ड के अंदर एक टीम बनेगी, जहाँ भी कबूतर मिलेगा हम हमारी सेवा करेंगे। आप बोलते हो ना हमारे घर में पालो, हम जरूर हमारे घर में पालेंगे। पर यह हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस देवाभाऊ से प्रार्थना है। आज पूरा सकल जैन समाज, पूरा मुंबई का समाज है। आपने बोला था धर्म और आस्था, आपके आने के बाद, देवेंद्र फडणवीस साहब आने के बाद, कम से कम 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को देवेंद्र फडणवीस ने भगाया है। और साथ भी हमारे देवेंद्र फडणवीस माननीय जी से प्रार्थना है, आप अधिवेशन है, आप लोगों को भी अधिवेशन में जाना है। जैन समाज का यही एक प्रार्थना है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हर समय ये जैन समाज आपके साथ रहा, हरदम आपके साथ रहेगा, परंतु जीव दया के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी हार्दिक हमारे आप जो हमारे कार्यकर्ता है, इससे आप इंटरव्यू, तुम्हाला काही आज वाचत असाल तुम्ही चालू शकता।